बच्चों, ज्योतिष इजी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम 5th स्टैंडर्ड का डेसिमल फ्रैक्शन देखने वाले हैं बच्चों। तो हमने 3 क्वेश्चंस पूरे किए हैं। प्रॉब्लम सेट 39 में से हमने 3 क्वेश्चन पूरे किए हैं। अब हमारा 4th क्वेश्चन चल रहा है बच्चों। और हमने जो चैप्टर है हमारा 8th चैप्टर मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स वो भी किया है बच्चों। उसकी प्लेलिस्ट भी है, तो आप वो प्लेलिस्ट में से देख सकते हो बच्चों। और अगर आप वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो भी आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर कीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं मैथ्स में क्या चल रहा है। हमारा प्रॉब्लम सेट 39 एंड 4 क्वेश्चन चल रहा है। 3 क्वेश्चन हमने किए हैं बच्चों। तो 4th क्वेश्चन में है राइट हाउ मेनी मीटर्स इन डेसिमल फॉर्म। तो मीटर्स लिखने हैं। पिछला जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हमने क्या किया था, डेसिमल पॉइंट में हमने को मीटर दिए थे और मीटर का हमने मीटर और सेंटीमीटर में किया था। डेसिमल पॉइंट का मीटर और सेंटीमीटर में किया था, लेकिन अब हमें मीटर सेंटीमीटर दिया है और उसका डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो राइट हाउ मेनी मीटर्स इन डेसिमल फॉर्म लिखना है। पहले आपको दिया था, आपने ऐसा किया था मीटर सेंटीमीटर में। अब आपको मीटर सेंटीमीटर दिया है और आपको डेसिमल फॉर्म में मीटर्स लाने हैं। तो हम देखते हैं, चलिए क्वेश्चन है हमारा राइट हाउ मेनी मीटर्स इन डेसिमल फॉर्म। तो डेसिमल फॉर्म में मीटर्स लानी है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा 1 मीटर 15 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर तो इजी है लिखने में। तो जो लेफ्ट साइड में है वो मीटर में लिखना है 1, डेसिमल पॉइंट को लगाना है, मीटर लिखेंगे लेफ्ट साइड में, सेंटीमीटर लिखेंगे राइट साइड में। तो 1 लिखा, पॉइंट लिखा और 50 लिखा। लेकिन आगे क्या लिखना है, हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं वो देखना है, मीटर्स में कर रहे हैं। तो यहाँ मीटर लिखना है 1.50 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया। और इसको हम 1.5 मीटर भी बोल सकते हैं। तो पता है आपको, मैंने बताया था अगर 1.5 है तो इसका मतलब भी 50 ही है बच्चों। तो इसीलिए ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल है 50 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो क्या करना है, मीटर लिखने हैं लेफ्ट साइड में, 50 लिखा, डेसिमल पॉइंट लगाया और 40 लिखना है राइट साइड में आपके। तो 40 लिखा और हम कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, मीटर में। तो ये हमको मीटर लिखना चाहिए, मीटर लिखा और इसको हम 15.4 भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। तो आपको पता चल गया होगा डेसिमल पॉइंट में कैसे लिखना है। लेफ्ट साइड में मीटर लिखेंगे, राइट साइड में सेंटीमीटर लिखेंगे। और जब 15.40 होता, 50.40 पॉइंट के आगे 4, 5, 6 कोई भी होगा तो हम उसको 4 लिख सकते हैं। तो ऐसे 40 होगा तो 4 लिखेंगे, 50 होगा तो 5 लिखेंगे, 60 होगा तो 6 लिखेंगे पॉइंट के आगे। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, अब हमें क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, डेसिमल पॉइंट में मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 50 लिखा तो हमारे जो लेफ्ट साइड में हम मीटर लिखते हैं तो 50 लिखा, पॉइंट लिखा और 4 सेंटीमीटर है यहाँ 40 नहीं है बच्चों, तो 4 दिया है। तो क्या करना चाहिए,
4 को 100 से डिवाइड करके देखिए, तो हमें कितने प्लेसेस चाहिए ये देखना है आपको। तो आपको 100 से डिवाइड करना है। क्यों करना है 100 से डिवाइड? क्योंकि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है, इसीलिए हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 100 से डिवाइड करके देखना है डेसिमल पॉइंट कहाँ लाएंगे। तो 2 प्लेसेस चाहिए बच्चों हमें, और यहाँ तो 1 प्लेस है, तो 1 0 लगाया और पॉइंट दिया। तो ये आपको पता है, मैंने आपको अच्छे से बताया है कैसे प्लेसेस देखने हैं। तो 2 0 है, तो 1 प्लेस है हमारे पास, 2 प्लेसेस चाहिए हमें, तो 0 लगाया और पॉइंट लगाया। अब आपका आंसर आ गया है। तो जो ये 4 सेंटीमीटर है बच्चों, वो ऐसे लिखने हैं 04, तो 04 में लिखेंगे। तो ये पॉइंट तो है हमारा यहाँ, लेकिन 4 सेंटीमीटर का कैसे करेंगे ये हमने देखा। तो 100 है उसके नीचे, तो 2 प्लेसेस चाहिए, तो हमने यहाँ 0 लाया है। तो यहाँ आंसर का क्या गया है हमारा 15.04 क्या मीटर। तो हम मीटर में कर रहे हैं, ये नहीं भूलना है। तो अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, तो है हमारा 734 सेंटीमीटर। तो इसका भी कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, तो इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड किया 100 से, तो क्यों किया, तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो मीटर में कन्वर्शन चल रहा है हमारा, तो 100 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए अब प्लेसेस कौन से हैं, तो 2 zeros है डिनोमिनेटर में, तो 1 और 2 प्लेसेस चाहिए हमें, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ लगाना है। तो 1 और 2 राइट साइड से देखते हैं हम प्लेसेस, तो 1 और 2, तो यहाँ हमने पॉइंट लगाया। तो अब लिखना है आपको डेसिमल पॉइंट में 7.34 मीटर। तो किस में कर रहे हैं हम ये नहीं भूलना है, तो मीटर में कर रहे हैं तो मीटर लिखा। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर का कैसे करना है बच्चों, तो देखिए 10 सेंटीमीटर को भी हम 100 से डिवाइड करके देखते हैं पॉइंट कहाँ आता है। तो 1 और 2 प्लेसेस चाहिए हमें, क्योंकि 2 zeros है, तो 1 2 प्लेस, और यहाँ हमने पॉइंट लगाया, और यहाँ हम 0 लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ नंबर नहीं है, तो हम 0 लगा सकते हैं। तो इसका कैसे आया बच्चों 0.10 मीटर। तो ये हो गया मीटर में कन्वर्शन, और इसका हम आगे 0.1 भी लिख सकते हैं। तो मैंने बताया था अगर यहाँ 1 2 3 4 कुछ भी है, तो उसका मतलब 10 20 40 30 40 ऐसा होता है। तो ये आपको याद रखना है कि 0.10 होगा तो 0.1 भी लिख सकते हैं। पॉइंट क्या आगे जब 1 2 3 4 5 आएगा तो उसका मीनिंग 10 भी होता है। तो ये हमें सीखना है यहाँ। तो यहाँ हम 0.1 मीटर भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर बच्चों। तो मीटर में कन्वर्ट किया। अब देखते हैं 6th एग्जाम्पल 2 सेंटीमीटर है, तो इसका भी कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि 100 से डिवाइड करना है इसको, और देखना है कितने पॉइंट्स लाने हैं। तो 2 है जीरोस बच्चों, तो 2 जीरोस को क्या करना है, देखना है डेसिमल पॉइंट कहाँ ला सकते हैं। तो ये 1 है प्लेस हमारे पास, 2 प्लेसेस चाहिए, तो 0 लगाया और यहाँ पॉइंट दिया। तो ये हमारा आंसर हो गया 0.02। लेकिन यहाँ कोई नहीं है नंबर, तो 0 लगा सकते हैं, तो 0 लगाया और आंसर आ गया 0.02 मीटर।
तो ये मीटर में हमने कन्वर्ट किया बच्चों। तो आपको ये समझाने के लिए है, ये आपको लिखना नहीं है बच्चों। तो ये क्या है, आपको समझने के लिए किया है। आंसर तो ये है, लेकिन डेसिमल पॉइंट कैसे लाना है ये आपको देखना है। आगे भी आपको एडिशन है, उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि डेसिमल पॉइंट कहाँ लाना है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ अच्छे से, तो आपके समझने के लिए है ये। तो ये भी आपको समझाने के लिए लिखा है बच्चों मैंने। तो ये आपका आंसर नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने क्या किया बच्चों, मीटर में कन्वर्ट किया डेसिमल फॉर्म में, मीटर्स इन डेसिमल फॉर्म। तो डेसिमल फॉर्म में लाया और मीटर लिखा, क्योंकि हमने मीटर में कन्वर्ट किया है। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन कौन सा है हमारा, देखते हैं कौन से किसमें कन्वर्ट करना है हमें। राइट हाउ मेनी सेंटीमीटर्स एंड हाउ मेनी मीटर्स। तो सेंटीमीटर्स एंड मीटर्स लिखने हैं बच्चों। तो लिखते हैं क्वेश्चन हमारा, राइट हाउ मेनी सेंटीमीटर्स in centimeters and how many millimeters, centimeters and how many millimeters and how many millimeter। तो मिलीमीटर्स भी देखना है आपको, मिलीमीटर्स भी देखना है। फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों, तो मिलीमीटर भी देखना है आपको। सेंटीमीटर और मिलीमीटर है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने होते हैं मिलीमीटर। तो बच्चों 10 होते हैं। कितने होते हैं 10। तो मतलब 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है बच्चों। लेकिन पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, जब आएगा तब हम देखते हैं। राइट हाउ मेनी सेंटीमीटर्स एंड हाउ मेनी मिलीमीटर्स। तो चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम, 6.9 सेंटीमीटर। तो 6.9 सेंटीमीटर है बच्चों। तो आपको लिखना है सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर में। तो आपको पता है जो राइट साइड में है वो क्या लिखेंगे, पहला सेंटीमीटर लिखेंगे, और जो लेफ्ट साइड में है वो सेंटीमीटर लिखेंगे, और जो राइट साइड में है वो मिलीमीटर लिखेंगे। तो पहले देखते हैं 6 क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। तो आंसर लिखते हैं बच्चों 6 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर। मिलीमीटर mm में लिखना है, तो mm में लिखते हैं उसको। हम जो शॉर्ट फॉर्म है वो mm है बच्चों, तो mm में लिखते हैं 6 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर। तो अब नेक्स्ट आपका है, ये इजी है बच्चों। तो देखते हैं सेकंड क्या है हमारा। सेकंड है 20.4 सेंटीमीटर। तो 20.4 सेंटीमीटर लिखा। अब लिखते हैं सेंटीमीटर और मिलीमीटर में। तो देखते हैं क्या है आंसर हमारा। आंसर लिखते हैं 20 जो राइट साइड में है वो सेंटीमीटर लिखेंगे, तो सॉरी लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में है वो क्या है, सेंटीमीटर, और जो राइट साइड में है वो है आपका मिलीमीटर। तो जाने दीजिए आपको 20 जो है वो क्या है, सेंटीमीटर लिखेंगे, और 4 जो है वो क्या है, मिलीमीटर।
तो मिलीमीटर लिखा बच्चों। अब नेक्स्ट है 0.8 सेंटीमीटर। 0.8 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर और मिलीमीटर में लिख रहे हैं हम। तो पहला है जो 0 है, जो राइट साइड में है, जो लेफ्ट साइड में है 0 और राइट साइड में है 8 बच्चों। तो जो लेफ्ट साइड में है वो सेंटीमीटर है, तो 0 सेंटीमीटर लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि 0 लिखा और नहीं लिखा सेम ही है बच्चों। तो 0 अगर ऐसा हम नहीं लिखते हैं तो भी चलता है, सिर्फ क्या लिखेंगे 8 mm। तो 8 mm है सिर्फ हमारे पास, 0 है मतलब हमारे पास सेंटीमीटर कुछ नहीं है, तो हमने नहीं लिखे हैं। तो फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं, कौन सा है बच्चों, 0.5 सेंटीमीटर। तो ये भी 0.5 सेंटीमीटर है बच्चों। तो हमारे पास सेंटीमीटर नहीं है, सिर्फ mm है, मिलीमीटर है, जो राइट साइड में है वो है सिर्फ हमारे पास, तो वही लिखते हैं। तो आंसर में क्या लिखेंगे बच्चों, 5 mm। तो ये मिलीमीटर है, क्या है, मिलीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यही लिखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा ही है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया है बच्चों। तो सॉरी, फिफ्थ क्वेश्चन हो गया है और सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा चल रहा है। तो सिक्स्थ है, राइट हाउ मेनी सेंटीमीटर्स इन डेसिमल फॉर्म। राइट how many centimeters how many centimeters in decimal form, तो डेसिमल फॉर्म में सेंटीमीटर लिखने हैं आपको, इसका उल्टा करना है डेसिमल फॉर्म। तो चलिए क्वेश्चन लिख लिया, राइट हाउ मेनी सेंटीमीटर्स इन डेसिमल फॉर्म। तो ऐसे आपको डेसिमल पॉइंट में सेंटीमीटर लाना है, इसका उल्टा करना है। तो चलिए देखते हैं हम, यहाँ हमें दिया था डेसिमल पॉइंट में, हमने सेंटीमीटर मिलीमीटर में लिखा। अब हमें ये दिया है और डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करना है। तो 7 सेंटीमीटर पहला एग्जाम्पल है, 7 सेंटीमीटर 1 mm मतलब मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर है और 7 सेंटीमीटर है, तो इसका हमें डेसिमल पॉइंट में लाना है बच्चों। तो कैसे लाएंगे, तो पहला जो है वो 7 लिखते हैं और 7.1 लिखते हैं। तो 7 लिखा, पॉइंट लिखा और जो मिलीमीटर का है 1 लिखा, तो 7.1 हो गया। लेकिन हम कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है, सेंटीमीटर में कर रहे हैं बच्चों। तो क्या लिखना है, सेंटीमीटर। तो cm लिखा मतलब सेंटीमीटर। तो देखते हैं अब सेकंड क्वेश्चन बच्चों। तो सेकंड है 16 mm। तो इसको हम आपको ऐसे मीटर और सेंटीमीटर और मिलीमीटर में नहीं दिया है, तो आपको ऐसे दिया है, तो आपको वो डेसिमल पॉइंट में लाकर देखना पड़ेगा। तो डेसिमल पॉइंट में लाएंगे कैसे, अब किससे डिवाइड करेंगे, 100 से करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर है। तो हम कन्वर्ट कर रहे हैं सेंटीमीटर में, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 10 मिलीमीटर। इसीलिए हम यहाँ 10 से डिवाइड करेंगे डेसिमल पॉइंट को लाने के लिए। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो 10 से करते हैं डिवाइड बच्चों। तो चलिए देखते हैं, 1 0 है हमारे पास, पॉइंट कहाँ आएगा, तो 1 प्लेस चाहिए, तो बीच में हमने डेसिमल पॉइंट दिया। तो आपका आंसर ऐसा आएगा 1.6। तो लिखते हैं आंसर बच्चों 1.6
सेंटीमीटर लिखना है आपको। आगे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं थर्ड। तो कैसे डेसिमल पॉइंट को लाना है ये आपको देखना है। हम किससे डिवाइड करेंगे? अगर हमारे पास सेंटीमीटर मिलीमीटर है तो 10 से करेंगे, अगर मीटर सेंटीमीटर है तो 100 से करेंगे। ये आपको याद रखना है। तो चलिए हमारा थर्ड एग्जाम्पल क्या है? 144 मिलीमीटर, 144 मिलीमीटर। तो 144 में आपको डेसिमल पॉइंट कहाँ आता है ये देखना है। तो 144 अपॉन 10 करेंगे। कितने प्लेसेस चाहिए? 1 प्लेस चाहिए सिर्फ। तो 1 प्लेस राइट साइड से देखेंगे और यहाँ पॉइंट देंगे। तो आ गया 14.4। तो लिखते हैं बच्चों आंसर हमारा। आंसर है 14.4। क्या लिखना है आगे? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, तो सेंटीमीटर लिखा। अब फोर्थ एग्जाम्पल है बच्चों 8 mm। तो 8 मिलीमीटर है। तो हमारे पास सेंटीमीटर नहीं है, सिर्फ mm दिए हैं 8 मिलीमीटर। लेकिन डेसिमल पॉइंट में कैसे लाएंगे? तो देखना है 10 से डिवाइड करके। तो देखते हैं प्लेसेस कितने चाहिए। 1 प्लेस चाहिए तो यहाँ देंगे राइट साइड से 1, तो यहाँ देंगे। तो हमारा आ गया 0.8। लेकिन जब ऐसा होता है तो हम 0 लिखते हैं। तो 0.8 हो गया। तो लिखते हैं डेसिमल पॉइंट में 0.8 सेंटीमीटर। तो क्या आ गया आंसर हमारा? 0.8 सेंटीमीटर। तो ये आपको समझाने के लिए है बच्चों। तो कैसे डेसिमल पॉइंट लाया ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी आप अच्छे से देख लेना, अच्छे से समझ लेना। तो हमारा यहाँ प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया है। प्रॉब्लम सेट 39 हमारा कंप्लीट हो गया है। तो हम यही रुकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम सेट है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलना है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो बच्चों अगर कमेंट्स करने हो तो आप कर सकते हो। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय बच्चों।